अपन चले केन्स टेक्नोलॉजी के संपत सर के पास। संपत सर, हाय, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ग्राफिक्स, रिजल्ट्स वगैरह सब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। रिजल्ट से शुरुआत करता हूं। संपत सर, अच्छे ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स। हाँ, एक्सपेक्टेड था, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे अच्छे नंबर्स। आय में 58% का जंप है। हाँ, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन इसी के करीब 63% के आसपास के थे, तो आप कह लीजिए मोटा मोटी डिलीवर हुआ। संपत सर, ये मोमेंटम जो आया 58% का उछाल इस क्वार्टर में, क्या कारण, क्या और ये क्या सारे सेगमेंट्स में स्ट्रांग एग्जीक्यूशन है जो परकुलेट होकर रेवेन्यूज में दिख रहा था? आशीष जी, बेसिकली हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स के ऊपर रहता है। जनरली हमारा ऑर्डर बुक आप देखेंगे तो करीब 8-8.5 हजार करोड़ का ऑर्डर बुक है सितंबर का। तो दैट रिप्रेजेंट्स करीब करीब 18 महीने का ऑर्डर रहता है हमारे पास। So temporary problems in the demand side will not affect us, but क्या होता है एग्जीक्यूशन में, when we keep executing newer projects, जैसे हमारा जो ग्रोथ होता है वो that is through new clients and new products, तो उसमें कभी कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। तो इसकी वजह से कभी कभी बहुत ही enthusiastic expectation होता है, उससे थोड़ा कम रहता है, कभी कभी बेटर भी हो जाता है। सो अभी जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है ये सभी सेक्टर्स में ग्रो हुआ है, इट इज नॉट जस्ट इंडस्ट्रियल। और हम अभी देख रहे हैं कि बाकी जो हमारे जो डोरमेंट सेक्टर्स हैं, जैसे रेलवे हुआ, एरोस्पेस हुआ, उसमें काफी ट्रैक्शन दिख रहा है सेकेंड हाफ में। सो आई थिंक ऑल इन ऑल ये हमारे बिजनेस के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि ये जो सेक्टर्स हैं, रेलवे, एरोस्पेस, आउटर स्पेस, ये सभी सेक्टर्स जो हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो, एंड उसमें डिमांड भी काफी है, हमारी सेलियंस भी काफी अच्छी है उसमें। हम जो काम करते हैं उसका वैल्यूएशन भी अच्छा रहेगा। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव सेकंड हाफ में यू कैन सी बेटर क्वालिटी ऑफ सेल्स, if there is a term called quality of sales. Of course, ultimately net profit and revenues matter, but also matters the kind of sectors we are in, because we look forward to a sectoral diversification. So इस साल वो थोड़ा बहुत रीएडजस्ट होगा, और अगले साल से फिर हम हमारे पुराने टाइप ऑफ सेगमेंटेशन में आ जाएंगे, जिसमें बाकी सेगमेंट्स लाइक एरोस्पेस, डिफेंस ऑल्सो, प्लस रेलवे, वो सब भी एक तरह से एक अच्छा प्रोपोर्शन रहेगा हमारे सेल में। अगर आंकड़ों में करूं जयराम सर, H1 में हमारा रेवेन्यू, मतलब पहली छमाई Q1 Q2 में मिला के साल दर साल 47% का जंप। H2 का सेल्स मोमेंटम कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हाँ, इससे तो ज्यादा रहेगा। हमने जो गाइडेंस दिया है करीब 4100 के ऊपर का जो गाइडेंस दिया ईएमएस बिजनेस में, उतना तो हम करेंगे जरूर। गाइडेंस, अगर मैं सही हूं तो गाइडेंस था 60% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का, है ना? टोटल। और H1 में 47% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रही है। आप कह रहे हो 60% गाइडेंस पे हम स्टिक कर रहे हैं। हो सकता है। इसमें ऐसा रीजन नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्स तो है हमारे पास ना। सो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हम हमारे जो टारगेट से पिछड़े किसी तरह से। बट ये एग्जीक्यूशन इज डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो। सो कभी एक आध क्वार्टर आगे पीछे होता है, बट अदरवाइज फॉर द ईयर आई थिंक वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग द profit targets, EBITDA targets, maybe exceeding EBITDA targets, and also definitely the sales targets. अच्छा, वो कैनेडियन कंपनी ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने मई 2025 में एक्वायर करा था संपत सर, वो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है क्या? उसको लेकर क्या अपडेट्स हैं? हाँ, तो वो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है, और उनका अभी सेकेंड हाफ में हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ में उनके बड़े क्लाइंट्स का न्यू प्रोडक्ट्स आए थे, तो उसका थोड़ा बहुत इवैल्यूएशन होता रहता है। एंड सो इट इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। उसका एबिटा भी अच्छा स्ट्रांग है, 18% से ऊपर है उसका एबिटा। और जो हमने ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थी, तो हमने कहा था कि 175 करोड़ करीब करेंगे हम अगस्त में, शायद उससे ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन एक क्वार्टर पहले हुआ है। तो मार्च तक हमारा जो सेल्स नंबर है वो इट विल बी प्रॉब्ली क्रॉसिंग 200 करोड़ इन दैट सेगमेंट अलोन। प्लस इधर हमने 4250 का हमने एक मॉडेस्ट टारगेट दिया था ईएमएस सेक्टर में। सो शायद वो डेफिनेटली 4250 अराउंड दैट नंबर वी विल गेट। सो ऑल इन ऑल ये 60% ग्रोथ रेट वी आर गोइंग टुवर्ड्स इट। अब ये देखना है कि अगले क्वार्टर में कितना ग्रो होता है, और लास्ट क्वार्टर में डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी सॉलिड ग्रोथ रेट
फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अभी काफी रेलवे के टेंडर्स वगैरह खुले हैं, आपको मालूम होगा, रेलवे कंपनी से जब बात करेंगे तो आपको बताएंगे वो लोग। सो काफी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अभी ये इलेक्शन वगैरह से वो लोग छूट के अब काम में दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, वो सब में लगेंगे। सो सेकेंड हाफ यू कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ गुड न्यूज इन टर्म्स ऑफ कंपनीज लाइक अस, जिनका बेसिकली 50-60% बिजनेस जो ड्रिवन रहता है बाय गवर्नमेंट्स पॉलिसीज और गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्शन, थिंग्स लाइक दैट। तो फिर ये एक्विजिशन इंटीग्रेट हो गया, इसका मतलब है H2 में इंटरनेशनल सेल्स में इजाफा आ रहा होगा, और दैट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस कि वो 60% पूरे साल का गाइडेंस अचीव कर लेंगे, वो एडेड ट्रैक्शन। हाँ, ठीक बात। अच्छा, ऑर्डर बुक पे अभी आता हूं। एक इशू था कि इस क्वार्टर में ग्रोथ तो स्ट्रांग थी, पर वो कैश फ्लो का कन्वर्जन कमजोर था, रिसीवेबल्स बढ़ रहे थे, वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ रही थी। संपत सर, ये मैनेज क्यों नहीं हुआ इस क्वार्टर में? कहां का गड़बड़ा है मामला? सो इसमें आप देखा जाए तो एक्चुअली whatever we are having represents around 1/4 of sales। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सोच रहे हैं कि 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन में जो हमको मटेरियल पैसा मिलना है, वो 90 से एवरेज ज्यादा लग रहा है। तो वो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं लार्ज कस्टमर्स के साथ, किसी तरह से हम लोग सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, डिस्काउंटिंग वगैरह करके, ताकि हमको कस्टमर के किसी लेट्स से कमर्शियल बर्डन का हमारे ऊपर असर नहीं पड़े। बट जब नए कस्टमर्स हम ऑनबोर्ड करते हैं तो तब ये सब हम कर सकते हैं। तो हमारे 3 नए कस्टमर हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बड़े बड़े कस्टमर्स हैं जिनके लिए हमने सप्लाई चेन फाइनेंस तय करके रखा हुआ है। तो एंड ऑफ द ईयर, देखिए एंड ऑफ द ईयर लास्ट क्वार्टर में भी काफी करीब करीब पता नहीं कितना 1200-1400 करोड़ का बिजनेस होगा। सो बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज वी आर ट्राइंग टू मैनेज अ लिटिल लोअर रिसीवेबल्स, एंड एंड ऑफ द ईयर में हमारे इन्वेंट्री का भी थोड़ा पोजीशन बेटर हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, हम लोग इन्वेंट्री को एक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक सेंस किया था कि ग्लोबल सप्लाई चेन में कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा बिकॉज ऑफ ऑल दिस टैरिफ एंड दिस एंड दैट। इसीलिए हम लोग किसी भी सप्लाई को आने से रोकते नहीं है, क्योंकि हमको एग्जीक्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल आगे पीछे होता है, दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट द बेसिक एग्जीक्यूशन गेट्स डन, रेवेन्यूज कैन बी ऑन बोर्ड। सो जो इंक्रीज इन इन्वेंट्री है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, और बाय एंड ऑफ द ईयर रिसीवेबल्स भी कंट्रोल आ जाएगा। तो जयराम सर, ये हमारे की क्लाइंट्स, हमारे बड़े क्लाइंट जो पहले एक्स नंबर ऑफ डेज में पैसा दे देते हमको, अभी एक्स प्लस नंबर ऑफ डेज में क्यों? ये वही पुराने क्लाइंट्स, ये कोई सिस्टम में स्ट्रेस तो इंडिकेशन नहीं है ना? ऐसा तो नहीं रीड करूं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूं, ये बस टेम्पररी डिविएशन है, ऐसा मानूं? हाँ, ये टेम्पररी डिविएशन है। क्या होता है इसमें बेसिकली, जैसे कि आपकी बिलिंग जो है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द शेड्यूल दैट दे गिव। ऑर्डर तो उन्होंने दे रखा है, हमने मटेरियल ले रखा है और हम रेडी हैं। उनका जो डिप्लॉयमेंट, उनका फर्दर वो किसी भी प्रोजेक्ट में यूज करते हैं मटेरियल को, उनका जो डिप्लॉयमेंट होता है वो दैट इज डिपेंडिंग ऑन देयर शेड्यूल। जैसे कि आप जीएसटी ले लीजिए ऑटोमोटिव सेक्टर में, 22 सितंबर को गवर्नमेंट ने कम किया था, तो इसीलिए सब लोग जो है सितंबर में शेड्यूल ज्यादा दे रहे थे बजाय इसके कि जुलाई अगस्त में लें। तो क्या होता है उसमें, हमारा रिसीवेबल भी सितंबर का हो जाता है, तो सितंबर का रिसीवेबल ऑब्वियसली विल नॉट गेट पेड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन सितंबर इटसेल्फ अनलेस यू हैव अ सप्लाई चेन अरेंजमेंट विद देम, एंड इन्वेंटरी पे हमारे पास रहती है काफी, एंड वी कीप सो इस तरह से जो शेड्यूल का आगे पीछे होता है उसकी वजह से थोड़ा ऑप्टिकली ऐसा लगता है कि बिटवीन क्वार्टर्स में ऐसा लगता है कि वर्किंग कैपिटल थोड़ा ब्लोट हुआ है, बट एंड ऑफ द ईयर में वो सब सेटल हो जाता है। क्योंकि हम क्या करेंगे, फरवरी में विल टेक स्टॉक एंड विल मेक श्योर दैट all the other things are adjusted downward so that we don't keep unnecessary exposure for the year. So that has been the plan. Going forward हम लोग एक थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे इसमें। उसमें ये है कि हम सप्लायर को भी थोड़ा इनवाइट करेंगे कि आप भी थोड़ा बहुत स्टॉक रखिए जिसमें वेरिएशन आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो उसका बर्डन हमारे ऊपर के बदले आप रखिए थोड़ा स्टॉक। और सिमिलरली रिसीवेबल्स का जो है सप्लाई चेन फाइनेंस थ्रू कस्टमर्स करेंगे, ताकि उनके ऊपर भी बर्डन नहीं रहेगा और हमारे ऊपर भी बर्डन नहीं रहेगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों का एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा हमारे नेटवर्किंग कैपिटल में। सो आई एम कॉन्फिडेंट वी विल रीच व्हाटएवर 70 डेज 80 डेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बाय एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, आपने पहले आंसर की शुरुआत करी थी तब ऑर्डर बुक का जिक्र करा था, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया स्वेलिंग ऑर्डर बुक, 8100 करोड़ रुपीस Q2 के एंड में, यानी कि साल दर साल 49% का जंप, और इवन सीक्वेंशली Q on Q 8% का इजाफा, हेल्दी है। पर डील पाइपलाइन कैसी, उस डील पाइपलाइन में H2 में किस तरह के कन्वर्जन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? और उसको अगर मैं
अब आप तो सीएफओ हो, आंकड़ों में बात करूं, Q2 में 8100 था, तो सीएफओ साहब आपका बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन Q4 एंड के लिए क्या कह रहा है, कहां पहुंच रहे होंगे आप? देखिए Q4 एंड के लिए जैसे कि हमने स्टार्ट ऑफ द ईयर वाज आपको जो है टोटली ग्रोथ ऑफ द ऑर्डर बुक विल बी आउटस्ट्रिपिंग द ग्रोथ ऑफ रेवेन्यूज बाय 20-30% जनरली, क्योंकि दैट इज द हेल्थी साइन which says that there is more takers than what we can supply, so demand exceeds supply. जैसे कि हमको 50% ग्रो होना है तो ऑर्डर बुक शुड ग्रो बाय 75-80% मिनिमम फॉर द ईयर, एंड देन ऑफ कोर्स कुछ एग्जीक्यूट हो जाता है उस साल में और कुछ कुछ अगले साल के लिए जाता है। तो आप नेट देखा जाए तो हमारे ऑर्डर बुक का जो ग्रोथ है इट इज कीपिंग इन पेस विद आवर एक्सपेक्टेशन। एंड स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात कीजिए तो आपके जो रेलवे का सेक्टर है उस अनरिप्रेजेंटेड हमारे सेल्स में थोड़ा कम हो गया था एक्चुअली, तो वो सब ज्यादा हो रहा है, एरोस्पेस का ज्यादा हो रहा है, एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, नॉट मियरली स्मार्ट मीटर एंड अदर थिंग्स एंड ऑल्सो आईटी सेक्टर्स में भी काफी आपको दिखेगा, काफी एग्जीक्यूशन दिखेगा। ऑटोमोटिव बड़ा स्ट्रांग हो गया अभी with the new policy of a GST and all that, so automotive has got is on upward swing now. Electric vehicle में is definitely also India's policy seems to have worked, and there is good offtake in electric vehicles too, 3-wheeler, 2-wheeler, and even 4-wheeler. I can see some जयराम सर, इस बार ऑर्डर बुक में ये इसमें कोई ओसैट का नंबर 8100 करोड़ रुपीस में ओसैट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, अपनी ओसैट की कैपेसिटी के 7 तक क्लाइंट्स के साथ अपने टाई अप कर लिए, उसके रैंप अप को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। और एक चीज और, टाइम कम है, आप बार-बार रेलवेज की बात कर रहे थे, लास्ट टाइम अपनी चर्चा हुई थी तो कवच का जिक्र हुआ था, क्या अपडेट ऑर्डर आया क्या? क्विकली बताता हूँ। तो कवच का हमारा प्रोडक्ट अप्रूव हो चुका है और इसका जो है करीब 1500 से 2000 किलोमीटर का गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखा है कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो वो लोग इम्प्लीमेंटेशन करते समय दे आर फ्री टू सेलेक्ट व्हिचएवर कवच मेक फ्रॉम एनी ऑफ द सप्लायर। देयर आर अबाउट 4 और 5 सप्लायर्स और अप्रूव। हमारा जो कवच है वो थोड़ा इंटरनेशनल क्वालिटी का है, वी हैव डन विद जर्मन टेक्नोलॉजी, so critical sectors may we hope that it will be used. So Kavach is on a roll, and this year we will do significant volumes in Kavach. As far as the 1100 crores of order book is concerned, उसमें हमारा OSAT का हमने कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि अप्रूवल होने बाकी है अभी, बट हमारा जो 3 बड़े कस्टमर्स हैं जैसे अल्फा ओमेगा सेमीकंडक्टर हुआ या इन्फिनियन हुआ या आपका जो फिजिक्स जनरल के साथ एलएनटी का एक जेवी है वो हुआ, तो इससे हमको करीब 30-40% हमारा टोटल कैपेसिटी एक्चुअली जो पूरी प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है ऑलरेडी बुक्ड है, एंड अगले साल सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखेंगे आप, क्लोज टू अबाउट 1000 करोड़ ऑफ बिजनेस वी कैन डू इन ओसैट अलोन। बट वो अभी उसका ऑर्डर बुक हमने इसलिए नहीं दिखाया कि जब तक अप्रूव नहीं हो जाए, एक बार अप्रूव हो जाए तो देन ऑल इनकमिंग ऑर्डर्स वी विल स्टार्ट फ्लैगिंग इट एज ऑर्डर बुक इन आवर कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। एक लास्ट सवाल, Q2 में बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन ईयर ऑन ईयर, 16.3% पे मार्जिन विज़ावी 14.4%, एक्सपेंशन तगड़ा था। आई एम अज्यूमिंग कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन परकुलेट होके आया होगा। मार्जिन्स इन लेवल पे सस्टेन करने को लेकर आपका कन्विक्शन, या ऐसा कहूं 16% के ऊपर मार्जिन्स बने रहेंगे H2 में, ऐसा मान के चल रहे हो आप? जी 16% के ऊपर रहना चाहिए इन फ्यूचर ऑल्सो, शॉर्ट टर्म में जैसे 5 से 10 साल के लिए, क्योंकि इट इज ड्रिवन बाय द ब्लेंड ऑफ बिजनेस दैट वी हैव, एंड अभी नए बिजनेसेस जो आएंगे उन सबके एबिटा मार्जिन्स आर सिग्निफिकेंटली हायर देन आवर एक्जिस्टिंग ईएमएस बिजनेस। सो मार्जिन में कोई हमको उस तरह की टेंशन नहीं रहेगी। एक ही चीज हमको ये देखना है कि नए बिजनेसेस में जो जैसे गोसैट हुआ, पीसीबी बिजनेसेस हुआ, उसमें काफी हाई मार्जिन चाहिए, क्योंकि अभी हाल तो गवर्नमेंट का सब्सिडी की सपोर्ट कर रहा है हमारे कैपेक्स को, बट लेटर ऑन उसका कैपेसिटी एक्सपैंड करना है तो हमको अच्छे मार्जिन प्रोडक्ट ही कर सकते हैं उसमें, ताकि हमारा जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मीट्स विद आवर एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्ली 20% सो इसीलिए हम लोग क्वालिटी ऑफ बिजनेस, जो मैं पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ बिजनेस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। इट इज इजी टू to a sale and profit, but quality of business is something which is long term. मतलब बेसिकली 16% पे डिफेंड करते हुए कॉन्फिडेंट। परफेक्ट जयराम सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए।